नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की पड़ताल कर रहे हैं जहां आस्था और रहस्य दोनों ही बहुत गहरे हैं। हाँ बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के जगन्नाथपुरी की। जी, हमारे पास जो जानकारी है वो जगन्नाथपुरी इतिहास और अनसुलझे रहस्य स्रोत से है। हम्म, और हमारा इरादा है इसके इतिहास, आध्यात्मिक महत्व और उन 5 अजीबो-गरीब घटनाओं को समझने का जो इसे इतना खास बनाती हैं। सही कहा। पुरी वैसे तो भारत के सबसे बड़े तीर्थों में से एक है ही, 4 धाम में आता है। हाँ, लेकिन यहाँ रोज कुछ ऐसा होता है जो मतलब हमें चौंका देता है। विज्ञान के पास भी जिसके शायद जवाब नहीं है अभी। तो कहाँ से शुरू करें? थोड़ा इतिहास जान लेते हैं पहले। हाँ ठीक रहेगा। ये भव्य मंदिर ये बना था 12वीं शताब्दी में। अच्छा। राजा अनंतवर्मन चोड़गंग देव ने बनवाया था। और ये भगवान जगन्नाथ यानी भगवान विष्णु के ही एक रूप उनको समर्पित है ना? और मंदिर में मुख्य मूर्तियां भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की हैं, है ना? जी हाँ। और ये मूर्तियां लकड़ी की हैं, ये भी एक अनोखी बात है। इनका रूप भी आप देखें तो बहुत विशिष्ट है। लकड़ी की, और मैंने सुना इन्हें बदला भी जाता है। हाँ, हर 12 से 19 साल में एक खास प्रक्रिया होती है, नवकलेवर। इसमें पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। नवकलेवर, ये तो काफी महत्वपूर्ण होगा वहां। और एक बात और, शायद यह अकेला ऐसा बड़ा मंदिर है जहाँ बहन सुभद्रा की पूजा उनके भाइयों के साथ होती है। ये बिल्कुल सही है। ये एक अद्वितीय पहलू है। और आध्यात्मिक तौर पर तो ये जगह, जैसा मैंने कहा, 4 धामों में से एक है। हाँ, मोक्ष प्राप्ति का स्थल मानते हैं इसे। करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है इससे। सदियों से। पर जैसा हमने कहा, यहाँ आस्था के साथ साथ वो रहस्य भी हैं। हाँ, अब आते हैं उन 5 अजूबों पर। सबसे पहला तो है मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज। हाँ, वो पतित पावन बाना। कहते हैं वो हवा की दिशा से उल्टा लहराता है। बिल्कुल। आप देखेंगे, हवा अगर पूरब से पश्चिम चल रही है तो ध्वज पश्चिम से पूरब की तरफ लहराएगा। हम्म। ये कैसे होता है कोई नहीं जानता। वाह। कोई वैज्ञानिक कारण नहीं मिला अब तक। वाकई ये तो सोचने वाली बात है। और दूसरा रहस्य पक्षियों वाला। हाँ, वो भी कम हैरान करने वाला नहीं है। मंदिर का जो मुख्य गुंबद है हम्म, उसके ऊपर या आसपास आसमान में कभी कोई पक्षी नहीं उड़ता, कोई भी नहीं। जबकि वो समुद्र के किनारे है। वहां तो पक्षी होने चाहिए। होने चाहिए बिल्कुल, पर दिखते नहीं। यहाँ तक कि हवाई जहाज भी ठीक इसके ऊपर से नहीं गुजरते, ऐसा कहते हैं। क्यों पता नहीं, शायद कोई दिव्य शक्ति या कुछ और। सब अंदाजे हैं। तीसरा रहस्य जुड़ा है महाप्रसाद से, 56 भोग। अब द हाँ, कहते हैं रोज लाखों लोग प्रसाद खाते हैं वहां। और वो कभी कम नहीं पड़ता, ये बेकार नहीं जाता। कभी नहीं, चाहे कुछ हजार लोग आए या लाखों, प्रसाद हमेशा पूरा पड़ता है। कमाल है। और सिर्फ यही नहीं, उसे पकाने का तरीका भी रहस्य है। मिट्टी के 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। हाँ, और लकड़ी की आग पर खाना पकता है। पर कमाल ये है कि सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना पहले पकता है। क्या? सबसे ऊपर वाला? ये कैसे हो सकता है? गुरुत्वाकर्षण के नियम के हिसाब से तो नीचे वाला पहले पकना चाहिए। बिल्कुल, पर यहाँ ऐसा ही होता है। ऊपर से नीचे के क्रम में खाना पकता है। ये भी एक अनसुलझा रहस्य है। अविश्वसनीय। अच्छा, चौथा रहस्य ध्वनि से जुड़ा है ना? सिंह द्वार वाला। जी, मंदिर का जो मुख्य द्वार है, सिंह द्वार, अगर आप उसके बाहर खड़े हैं तो समुद्र की लहरों का शोर साफ सुनाई देगा। हाँ, समुद्र पास ही है। पर जैसे ही आप एक कदम सिंह द्वार के अंदर रखते हैं तो आवाज बंद। लहरों की आवाज एकदम गायब हो जाती है। अंदर आपको बाकी आवाजें सुनाई देंगी, लोगों की, घंटियों की, पर समुद्र की नहीं। और फिर बाहर निकलो तो आवाज वापस आ जाती है। ये अनुभव बहुत अजीब है। शायद मंदिर की बनावट ऐसी है या कुछ और, पता नहीं। ये तो सच में हैरान करने वाला है। और 5वां रहस्य रथ यात्रा से जुड़ा हुआ। हाँ, वार्षिक रथ यात्रा आषाढ़ महीने में होती है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने विशाल रथों पर निकलते हैं। हजारों लोग खींचते हैं उन रथों को। बिल्कुल। और मान्यता ये है कि जब हजारों लोग मिलकर जोर लगाते हैं तो शुरुआती खिंचाव के बाद रथ कुछ देर के लिए अपने आप ही चलने लगते हैं। अपने आप, बिना किसी के खींचे? हाँ, ऐसा श्रद्धालु मानते हैं कि भगवान की इच्छा से रथ खुद चलते हैं। अब इसे वैज्ञानिक तौर पर साबित करना तो मुश्किल है, ये आस्था का विषय है। तो ये है जगन्नाथपुरी। आस्था भी है और ऐसे रहस्य भी जो आज तक समझ नहीं आए। बिल्कुल। ये चीजें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या सब कुछ विज्ञान के दायरे में समझा जा सकता है, या कुछ चीजें शायद हमेशा रहस्य ही बनी रहेंगी। क्या ये दिव्य चमत्कार हैं? या फिर विज्ञान को अभी और खोज करनी बाकी है इन घटनाओं को समझने के लिए।
ये सवाल हमारे मन में रह जाता है। हाँ, ये सवाल वाकई दिलचस्प है और शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अपनी आस्था और समझ पर निर्भर करता है। सोचने के लिए एक अच्छी बात है ये।